हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, कल मैंने आपको कहा था कि कोर्स जो है वो काफ़ी हो गया, लेकिन अब ये कॉलेज में यहाँ पर बताया जा रहा है कि 9th और 11th में पूरा कोर्स आपको करवाएंगे। मतलब बुक में जितने भी लेसन हैं, पहले ऐसा था कि कहा जा रहा था कि लेसन कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन अब जो है कि पूरा जितने भी हॉर्नबिल में जितने भी लेसन हैं, चाहे पोएम के हों चाहे प्रोज के हों या इसमें शॉर्ट्स में जितनी स्टोरी, ये पूरे लेसन आपको करवाए जाएंगे, चाहे वो समराइज वे में करवाए जाए। माने उनको आपको केवल चाहे कविताओं की सेंट्रल आइडिया वगैरह ये सब आपको बताई जाए या संक्षिप्त रूप में उसको पढ़ा दिया जाए या उसकी समरी समझा दिया जाए। इसी प्रकार से लेसन्स की समरी वगैरह, इसको आपको ठीक से बातें मेरी ध्यान से सुन लो। तो जो रिवीजन वाला प्रोसेस है, बच्चे को अगर कोई बच्चों को दिक्कत हो रही है तो रिवीजन के लिए वो क्वेश्चन कर सकते हैं पर्सनल नंबर में मेरे। इंग्लिश फर्स्ट में, जैसे मैं राजेश त्रिपाठी इंग्लिश फर्स्ट पढ़ाता हूँ आपको, तो नंबर मेरा नोट कर लो और पर्सनल नंबर देख लो मेरा 9889308433। ये पर्सनल नंबर है। इस पर कोई भी दिक्कत हो तो कोई भी बच्चा मुझे पर्सनल फ़ोन करके बात कर सकता है। तो कल आपका जो फिगर ऑफ स्पीच चल रही थी 3 महीने समझा दिया था, लेकिन जैसे प्रिंसिपल साहब का आदेश मिला कि अपना कोर्स आपको पूरा करवाना है, तो भाई अब मैंने भी जो है हॉर्नबिल का लेसन 5 तो उठा लिया है। तो लेसन 5 का आता है द एलियन प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। तो ये जो लेसन है बच्चों, इसको समराइज करके नहीं ऐसे पढ़ाया जा सकता क्योंकि इसमें आंकड़े भी हैं। तो इसको मैं आपको पूरा लेसन बुक में जो लेसन जैसे एज इट इज़ जो पैरा वगैरह दिए हैं उसके हिसाब से आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ गए आप। तो देखिए, ये जो द एलियन प्लैनेट का मतलब समझ लें आप क्या होता है। द एलियन प्लैनेट का मतलब होता है, एल मतलब होता है बीमार और प्लैनेट मतलब ग्रह। द एलियन प्लैनेट मतलब बीमार ग्रह। तो बीमार ग्रह की बात कीजिए तो हमारी, जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी भी अपना एक प्लैनेट है, जैसे मरकरी, वीनस, जुपिटर वगैरह ये प्लैनेट्स हैं। इसी प्रकार से हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट। तो यहाँ पर द एलियन प्लैनेट कहा गया है, माने बीमार ग्रह। द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, बीमार, और इसमें क्या ग्रीन मूवमेंट्स रोल, जो हरित आंदोलन चलाया गया, हरित आंदोलन, उसकी भूमिका क्या हो सकती है कि जो हमारा प्लेनेट है उसको हम पृथ्वी, उसको हम सुरक्षित करें। क्या तरीके अपनाएं कि हमारा जो प्लेनेट है वो सुरक्षित रहे, ये इसका मतलब हुआ। तो इसके जो लेखक है ये नानी पालकी वाला है। तो नाम आपको सुन के बड़ी हंसी आ रही होगी, नानी पालकी वाला। बेटा ये जैसे पारसी में जो नाम होते हैं, पारसी धर्म में वो ऐसे ही होते हैं। तो जो नानी पालकी वाला थे, ये एक जुडिशरी से और टैक्सेशन से संबंधित है। तो जुडिशरी माने न्याय व्यवस्था का इनको बहुत ज्ञान था, उसमें पारंगत थे। और टैक्सेशन, कराधान माने टैक्स वगैरह जो लगते हैं उसके भी ये काफ़ी ज्ञाता थे। तो उन्हीं के द्वारा ये लेसन लिखा गया। तो इन्होंने कहा तो पृथ्वी की दशा देखिए कि क्या किस तरीके से पृथ्वी हमारी खराब हो रही है। जो इसमें पेड़ पौधे हैं वो कटते चले जा रहे हैं, लोग अपने आवास बनाते चले जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि जंगल के जंगल साफ हुए जा रहे हैं, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में ये सब हो रहे हैं। सरकारी आंकड़े कुछ होते हैं और बतलाए कुछ जाते हैं। सरकारी आंकड़ों में कहा गया कि मतलब जो 1% मान लीजिए क्षरण हो रहा है या जंगलों कटाई हो रही है, लेकिन वास्तविक रूप से हकीकत में देखा जाए तो वो 8 गुना ज़्यादा है, उससे ज़्यादा माने वहाँ से पेड़ पौधों का कटान हो चुका है। तो इसी बात से चिंतित होकर लेखक ने ये अपना पाठ लिखा है। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं तो ज़्यादा आपको क्लियरिटी इसकी होगी। तो लेसन में शुरुआत में बताया गया, वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन of the entire human race so completely and so rapidly as green movement
which started nearly 25 years ago। इसमें कहा गया कि यह याद नहीं आता कि विश्व इतिहास में किसी भी अन्य आंदोलन ने मानव जाति की जो कल्पना शक्ति थी, इमेजिनेशन पावर को इतनी तीव्रता से और पूर्णता से अरेस्ट कर दिया, मतलब जकड़ लिया, जितनी कि हरियाली आंदोलन माने जहाँ पे ग्रीनरी वाली बात जो लगभग 25 वर्ष पहले शुरू हुआ था। तो ग्रीन जो रेवोल्यूशन इंडिया में कब शुरू हुआ था? 25 वर्ष पहले। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। 1972 में संसार की पहली राष्ट्रव्यापी हरियाली पार्टी की स्थापना सबसे पहले हुई थी न्यूजीलैंड। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक। और उसके बाद क्या आंदोलन बढ़ता चला गया। फिर अगला कह रहा है बच्चों कि वी हैव शिफ्टेड वन होप्स इररिवोकेबली फ्रॉम द मैकेनिस्ट व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब हुआ कि हम ये इस चीज़ की आशा करते हैं कि जो हमने जो संसार के प्रति अपना जो नज़रिया बनाया है या दृष्टिकोण बनाया है या जैसे हम संसार को देखते हैं, के लिए यांत्रिक से हटकर सार्वत्रिक व पर्यावरणिक बना दिया है। तो क्या है कि हमने उसको इस तरीके से यंत्र के रूप में सब चीज़ों को देखा है और उसी के कारण पेड़ पौधों कटान किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रिवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun। अब कॉपरनिकस के बारे में सब लोग जानते हैं कि कॉपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में ये बात बताई थी, जिसमें उन्होंने हमें ये समझाया था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कॉपरनिकस ने ये सिद्धांत बताया था कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, पहली बार मानव इतिहास में देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस। ये एक जागरूकता है दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये माना गया कि पृथ्वी जो स्वयं जीती जागती एक संरचना है ईश्वर की। एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, एक बड़ा सा प्राणी जिसके हम लोग अर्थात मानव उसका एक हिस्सा है। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। फिर आगे लेकर कहते हैं इसकी अपनी जो शारीरिक पोषण को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पृथ्वी जो ग्रहण करती है, वह जीवन संबंधी क्रियाएं जितनी भी घटित होती हैं पृथ्वी पर, उन सब का जिनका आदर करना तथा उन सुरक्षित रखना आवश्यक है। तो पृथ्वी पर जो भी हैं पेड़ पौधे, ये सब चीज़ों का हमें क्या, जल वगैरह जो भी हैं तालाब में सरोवर में, तो इनको क्या है कि हमें इनको सबका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। दैट्स वाइटल साइन रिवेल पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। पृथ्वी के जो जीवन लक्षण दर्शाते हैं कि रोगी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। तो जैसे एक रोगी होता है बच्चों, उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे अगर औषधियाँ नहीं मिलती तो बिगड़ने लगता है। ऐसे हमारी पृथ्वी है, अगर बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटान वगैरह होगी तो जो है वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन वगैरह ये कहाँ से लोगों को मिल पाएगी। तो जीवित रहना असंभव है अगर पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा कटान होगा और जो है वनों का कटान होगा। We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy of to future generation। फिर लेखक कह रहा है कि जो ये इस ग्रह के जो अच्छे प्रबंधन माने मैनेजमेंट अच्छा बनाने के लिए वह भावी जो आने वाले हमारे जो लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके लिए क्या करना है कि उनको अगर हमें अपना सुरक्षित जीवन इस पृथ्वी पर देना है तो हमें जो हमारा जो मोरल ड्यूटी है, जो हमारा नैतिक कर्तव्य है, उनको समझना बहुत ही आवश्यक है। द कॉन्सेप्ट, अगला पैरा क्या बच्चों, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। तो इस बात के लिए एक जो है 1987 में एक कमीशन बना पर्यावरण को लेकर और उसके विकास को लेकर। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एंड डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट द नीड्स। इसमें क्या बताया गया था कि अपनी रिपोर्ट उसने प्रेषित की और उसने इस विचार की परिभाषा इस प्रकार रखी थी, ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों को की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को जोखिम में डाले बिना विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। डाले बिना आज की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति के जो विश्व है को उन जो सोर्सेस से मतलब वंचित किए बिना इनकी भावी पीढ़ियों की आवश्यकता होगी। तो पृथ्वी के जो चीज़ें हैं उनका हम दोहन करें, माने उनको हम यूज़ करें, लेकिन उनको हम नष्ट नहीं करें, ये कहने का मतलब यहाँ पर है। तो बच्चों, आज ये 4 पैरा मैंने आपको पढ़ा दिए और आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। बाकी बुक्स को आप पढ़ते रहिए, हार्ड मीनिंग्स वगैरह हैं, अगर वो पूछना चाहें तो पर्सनल नंबर पे या ग्रुप में सेंड करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।